नमस्कार दोस्तों। तो ये कंज्यूमर की करनी का किस्सा जो है चालू रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका में बहुत सारे रिटेल चेन्स हैं। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा और आपने शायद टारगेट का भी नाम सुना होगा। ये और ऐसे अनेक कंपनियां अमेरिका में हैं जो कि करोड़ों करोड़ों डॉलर्स का धंधा कर रही हैं और लाखों कस्टमर्स उनके दुकानों में, जो कि पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं, वहाँ पे आते रहते हैं। अब हर कंपनी को, हर ब्रांड को लगता है कि उनका मार्केट शेयर बढ़े, ज़्यादा सेल होए, तो वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। और एक बात जो वो कर सकते हैं और जो करते हैं और जो आपको और मेरे को भी करना चाहिए, वो तो है और वो ज़रूरी है कि अपने कस्टमर की तरफ ध्यान दें, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो क्या कहते हैं वो तो सुनिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान दीजिए वो क्या करते हैं। टारगेट की मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। बहुत वर्षों पहले टारगेट ने एनालिसिस किया कि उनके कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं। तो उन्होंने एक 25 चीज़ों की एक उन्होंने लिस्ट बनाई जो कि कुछ बिक रही थी और उसके कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही थी, और उन्होंने मॉडलिंग करके एक नतीजे पर पहुंचे कि ये 25 चीज़ें जो खरीद रहे हैं, ये संभावना है कि जो लेने वाला ग्राहक है वो एक प्रेग्नेंट स्त्री है। अब ये उनका सिर्फ अनुमान था कि वो क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं रुके, यहाँ तक उन्होंने एनालिसिस कर लिया कि वो कौन से मंथ की प्रेगनेंसी में होगी, और उस टाइम पे कूपन चलता था, डायरेक्ट मेल चलते थे, तो वो प्रमोशंस करना चालू कर दिए एक टुवर्ड्स मॉम टू बी प्रोडक्ट्स के। और वो प्रोडक्ट्स, उनके ब्रोशर्स, उनकी इंफॉर्मेशन वो पोस्ट करने लगे उस कस्टमर के एड्रेस पर। अब ये मार्केटिंग के हिसाब से देखो तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ हो गई, क्योंकि रेडी कस्टमर उनको मालूम है वो क्या लेने वाला है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो उनके पास जो डेटा था, और ऐसे कुछ बहुत सारे डेटा होंगे, मैं एक सिर्फ पोर्शन लिया हूँ, उस डेटा से उन्होंने ये अंदाज लगा दिया और वो काफ़ी करेक्ट थे। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या कर रहे थे, और उन्हीं के कस्टमर थे, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, उन्हीं के कस्टमर, उनका नाम का पता उनके पास था, वो क्या खरीद रहे हैं वो देख रहे थे, उसका सिर्फ उन्होंने उपयोग किया। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसमें कुछ या गलती होगी या कुछ गैर कानूनी उन्होंने किया होगा, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन इसका एक मज़ेदार वाक्य होगा। अब घर में प्रेगनेंसी की इंफॉर्मेशन ब्रोशर जा रही है, अब घर के बुजुर्ग के हाथ में ये पड़े हैं, और एक कस्टमर चिल्लाता हुआ टारगेट के शोरूम पे उनके रूप में गया, क्योंकि उसके घर में एक जवान बेटी थी। अब उसके पिताजी को ये मालूम नहीं कि मेरे को क्यों भेज रहा है, कुछ तो दाल में काला है। वो आके टारगेट के उनके कंप्लेंट्स, उनके जो वहाँ पे जाके शोर शराबा, गाली गलौज बहुत हुआ, लेकिन आखिर में जब उसको पता चला कि सही में उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, तो वहाँ के कंपनी से माफ़ी मांगी। दोस्त, ऐसे किस्से होते रहते। सिर्फ कहने का तात्पर्य इस एपिसोड का इतना ही है कि कंज्यूमर अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। वो फीडबैक क्या दे रहे हैं, उसका बहुत उपयोग होगा आपके ब्रांड के ऊपर। और वो जो बोलते हैं उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बहुत बार देखा है कि कोई कस्टमर अगर आपको कुछ लिखता है या आपको कोई फीडबैक देता है, आप ध्यान नहीं देते हैं।
और उनको टालने के लिए लिख देते कि प्लीज़ आप उस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए या उसको फ़ोन कीजिए, और वो टालम टाल हो जाती है। इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ब्रांड पे और आपके सेल पे बहुत परिणाम होता है। और एक बात आप समझ लीजिए, नए कस्टमर के पीछे तो आप दौड़ते हैं, एक नए कस्टमर के पीछे जितने आप आपकी यंत्रणा लगाते हैं, जितने आप रिसोर्सेज लगाते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसी रिसोर्स पे दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे किस्से मार्केटिंग के अपने चलते रहेंगे। मिलते हैं अगले सोमवार को। नमस्कार।